नमस्कार दोस्तों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज की जो भी टॉपिक मैं लेकर आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि इस पे आप पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग लूप एस टी को मिडिल पे यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग जो है एस टी आर का यूज़ करते हैं। ये सारा चीज़ आप पढ़ेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से कि लूप एस टी आर, ठीक है ना। इसके पढ़ने में क्या सिस्टम क्या है कि कैसे हम इसका एस टी आर का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो एस टी होता है, एस टी आपका लेफ्ट मोशन से बनता है और वो स्ट्रोक का 1/2 बनता है। उसी तरह ये भी आपका स्ट्रोक का 2/3 बनता है, लेफ्ट मोशन से बनता है। तो और इसका जो भी मोशन होता है वो लेफ्ट होता है और लेंथ जो होता है इसका वो 2/3 होता है। अब देखेंगे कि कैसे बनाते हैं और कैसे हम इसका यूज करते हैं। और इसका जो यूज होता है वो याद रखिएगा, मिडिली यूज करते हैं और हम लोग फाइनली यूज करते हैं। और एस टी का यूज जो हम लोग एस टी का जो लूप यूज करते हैं वो आपका इनिशियली यूज करते हैं, मिडिली करते हैं और फाइनली करते हैं। लेकिन हम लोग एस टी आर का जो यूज होता है ये आपका मिडिली यूज होता है और फाइनली यूज होता है। कैसे करते हैं क्रम वाइज पढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा हम लोग इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें फुल मजा आने वाला है आपको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखेंगे कि जैसे एक वर्ड आप देखें कि एक वर्ड आपको मैंने शुरुआती दौर पे बताया था पास, ठीक है ना। और एक वर्ड आपका हो गया अगला पास्ट हो गया, और तीसरा आपका हो गया यहाँ से पास्ट, और चौथा वर्ड इसमें मैं आपको बताऊं तो ये आपका हो गया पास्ट, ठीक है ना। अब देखेंगे इन तरीकों से मैं आपका जो भी पिछले वीडियो में पढ़े थे वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। और इसके बाद कैसे हम लोग एस टी आर का यूज फाइनली कर रहे हैं वो भी आपका यूज हो जाएगा। तो चलते हैं, बताते हैं कैसे। देखेंगे कि इसमें पी का स्ट्रोक आया है, पी के तुरंत बाद आपका वावेल आया है और वावेल के बाद इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो याद रखिएगा यहाँ से कि पी के बाद जो भी आपका वावेल दिया है ये आपका फर्स्ट प्लेस का वावेल दिया है, इसलिए इसमें जो भी वावेल लगाई जाएगी वो फर्स्ट प्लेस पे लगाएगी। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर पी का स्ट्रोक हो जाएगा आपका और इस पे एस से लेफ्ट मोशन से इसका सर्कल लगा देंगे। इसके आफ्टर पे वावेल आई है तो इसके आफ्टर पे वावेल लगा देंगे। फर्स्ट प्लेस की अगर वावेल होती है वो चाहे आपका बिफोर पे आई हो किसी स्ट्रोक के या उसके आफ्टर पे आई हो, वो स्ट्रोक आपका एबव द लाइन बनता है। उस स्ट्रोक का 1/4 उस लाइन से ऊपर होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आएंगे तो देखेंगे एक वर्ड आपका पास्ट दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे तो हम लोग एस टी का कैसे लूप यूज करते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको मालूम हो जाए। तो जब आप इसको बनाएंगे तो देखें यहाँ पी का स्ट्रोक आया है, फिर इसके बाद आपका वावेल आया है, इस पे देखेंगे लास्ट पे एस टी का लूप आया हुआ है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट प्लेस की वावेल है, इसका प्लेस डिसाइड करेगी, ये एबव द लाइन बनेगा। तो जब आप इसको बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ से पी का स्ट्रोक हो जाएगा और लेफ्ट मोशन से 1/2 डिस्टेंस पे एस टी का लूप लगा देंगे, और आफ्टर पे वावेल आई है फर्स्ट प्लेस की तो आफ्टर पे वावेल लगा देंगे। तो इस तरह करके ये हो जाएगा आपका पास्ट। अब देखिएगा दोस्तों कि कैसे हम लोग जब कोई वर्ड हो और उसके लास्ट में एस डी का प्रोनाउंसिएशन होता है या कोई वर्ड वो आपका पास्ट पे होता है तो कैसे हम लोग उस पे एस टी का लूप लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि चाहे लास्ट पे एस टी आए और चाहे एस डी आए, दोनों के लिए जो है हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि पी का स्ट्रोक आया है, फिर इसके बाद वावेल आई है और वावेल के बाद देखेंगे यहाँ से तो एस डी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ से कि पी का स्ट्रोक आया है और इसके बाद आपकी फर्स्ट प्लेस की वावेल आई है, इसका प्लेस डिसाइड करेगी, ये एबव द लाइन बनेगा। तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये आपका एबव द लाइन और इसमें एस डी का भी हम लोग लूप लगाते हैं। 1/2 डिस्टेंस तक रहता है, याद रखिए, चाहे वो आपका एस टी हो चाहे एस डी हो, दोनों के लिए याद रखिएगा 1/2 डिस्टेंस पर हम लोग उस लूप को लगाते हैं और लेफ्ट मोशन से लगाते हैं। अब यहाँ देखेंगे इसके बाद वावेल आया है तो इसके बाद आप फर्स्ट प्लेस का वावेल लगा देंगे। अब देखेंगे जो मेन चीज आपको बताना था कि कैसे, यहाँ तक तो हमने रिवाइज किया चीजें जो पहले आपने पढ़ा था। अब देखेंगे कि कैसे हम लोग इस पे लूप एस टी आर का यूज करते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे आप इस पे। अब देखेंगे यहाँ से तो पी का स्ट्रोक आ रहा है, बोर्ड में देखिएगा जो चीजें मैं आपको लिख रहा हूँ ये सारी चीजें बोर्ड पे आ रही हैं, देख लीजिएगा एक बार, सब कुछ क्लियर हो रहा है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड में सब कुछ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैमरे में भी देख लीजिएगा।
अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से वावेल आया है और वावेल के बाद देखेंगे यहाँ से STR आया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे कि इसके बाद जो भी वावेल आया है, ये फर्स्ट प्लेस का वावेल आया है, इसका प्लेस डिसाइड करेगा। तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये एबव द लाइन बनेगा आपके, तो इसीलिए यहाँ से P का स्ट्रोक आप बनाएंगे एबव द लाइन, और यहाँ से 2/3 डिस्टेंस पे, याद रखिएगा ये आपका 2/3 डिस्टेंस पे हो गया, और ये आपका बन गया यहाँ से पास्टर। याद रखिएगा कि 2/3 डिस्टेंस पे किसी स्ट्रोक का अगर होता है तो उस पर हम लोग जो है STR का हुक लेफ्ट मोशन से बनाते हैं। इसमें भी चीजें एकदम आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चीजें को आप समझना कैसे है, देखना कैसे है, सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है, आप देखते जाइए, वैसे बनाते जाइए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ देखें तो ST आपका 1/2 डिस्टेंस पे है, यहाँ देखेंगे STR इसी तरह हुक रहता है, लेकिन इससे क्या होता है, लेंथ इसकी ज्यादा हो जाती है, लेफ्ट मोशन से ही बनता है, इस पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही आसान है, इसको आप देखेंगे जब आप बनाएंगे यहाँ से, तो लेफ्ट मोशन से 2/3 डिस्टेंस पे ले जाके इस पे STR का हुक लगा देंगे, STR का लूप लगा देंगे, तो चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी कि STR के लिए हम लोग कैसे लूप का यूज करते हैं। अब देखेंगे एक नेक्स्ट वर्ड, अगर आप देखें तो जैसे एक वर्ड आपका आता है यहाँ से फास्ट, एक वर्ड आपका आता है यहाँ से फास्ट, एक और देख लीजिए ताकि आपको सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएं। देखेंगे एक वर्ड आपका आया जैसे यहाँ से फास्ट, ठीक है ना। तो जब आप फास्ट को बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि F का स्ट्रोक आया हुआ है, इसके बाद आपका वावेल आया हुआ है, वावेल के बाद देखेंगे तुरंत ST का लूप आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी वावेल आई हुई है या आपकी फर्स्ट प्लेस की वावेल आई हुई है, तो F का जो कर्व स्ट्रोक बनेगा एबव द लाइन बनेगा। तो जब आप इसको बनाएंगे तो यहाँ से F का स्ट्रोक आपका ये हो जाएगा एबव द लाइन, और इस पे ST का लूप इसके 1/2 डिस्टेंस पे लगा देंगे, और इसके बाद फर्स्ट प्लेस की वावेल है तो फर्स्ट प्लेस की वावेल लगा देंगे। तो इस तरह करके ये वर्ड जो आपका हो जाएगा ये आपका फास्ट हो जाएगा। अब देखेंगे कि कैसे एक वर्ड जैसे आपका आ जाता है यहाँ से फास्टर, ठीक है ना। अब देखेंगे कि इस पे ST का लूप हम लोगों ने जो लगाया है वो कर्व का 1/2 डिस्टेंस पे लगाए हैं, और यहाँ पर अब आपका अगला वर्ड आया है वो फास्टर आ गया। फास्टर पे जो भी लूप लगाएंगे वो लेफ्ट इनसाइड द कर्व होगा। मैंने आपको बताया है कि चाहे ST का लूप आए चाहे STR का लूप आए, दोनों इनसाइड द कर्व होता है। अगर कोई स्टेट स्ट्रोक होता है उस पर अगर हम लोग ST का लूप लगाते हैं, और ST का लूप अगर इनिशियली में आए चाहे वो आपका फाइनली आए, वो याद रखिएगा लेफ्ट मोशन से बनता है और हाफ डिस्टेंस पे बनता है। अगर वो इनसाइड द कर्व होता है तो याद रखिएगा वो इनसाइड द कर्व यूज होगा, चाहे वो मिडिली पे यूज आए, चाहे वो आपका इनिशियली आए और चाहे फाइनली आए। तो इस पे देखेंगे कि आपका F का स्ट्रोक आया हुआ है, कर्व स्ट्रोक, और इसके बाद यहाँ से वावेल आई है, और वावेल के बाद यहाँ से STR का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो याद रखेंगे इसको एबव द लाइन लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद फर्स्ट प्लेस की वावेल आई है, इसका प्लेस डिसाइड करेगी, और इसको लिखेंगे कैसे यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा ये F का स्ट्रोक हो जाएगा, और इसके 2/3 डिस्टेंस पे जाके STR का हुक लगा देंगे, लूप लगा देंगे। फर्स्ट प्लेस की वावेल है तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस की वावेल लगा देंगे। तो इस तरह करके ये आपका फास्ट और ये फास्टर हो जाएगा। तो चीजें यहाँ से आपको समझ में आ गई हों, अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, इसका देखेंगे रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। रूल नंबर इसका सेकंड क्या कहता है, बहुत ही चीजें आसान है, केवल आप समझते रहिए इसको, और पूरे जज्बात के साथ मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीजें, और पूरे जज्बात के साथ आप चीजें पढ़ेंगे तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, तभी ये आप इसको बना पाएंगे, तभी इसको आप शॉर्ट हैंड पे लिख पाएंगे, और तभी आप अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर क्या होता है सेकेंड में। जब कोई ST हो या आपका STR हो और ये किसी भी वर्ड के बीच पे आए, अब आ जाइए बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूँ, और बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग वर्ड बताने जा रहा हूँ। इस पे जो चीजें इसमें मैं बताऊंगा ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि कैसे अब हम लोग ST को बीच में यूज करते हैं और STR को उस वर्ड के बीच में कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको देखना है और समझना होगा। जैसे देखें कि एक वर्ड आपका आ जाता है यहाँ से जस्टिफाई, एक वर्ड देखेंगे कि आपका आया है यहाँ से जस्टिफाई आया है, और इस जस्टिफाई पे अगर आप देखें तो ST का जो भी लूप आया हुआ है ये आपका मिडिल पे आया हुआ है। कैसे, रूल नंबर पे है क्या कि ST को और STR को
इन दोनों का यूज हम लोग कैसे मीडियली करते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे कैसे हम लोग एस टी का यूज और एस टी आर का यूज मीडियली करते हैं और देखेंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता दूं और इस पे कैसे सारे रूल कैसे फॉलो करा दूं तो चीजें आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो, जस्टिफाई के 3 वर्ड बना लो, 3 जो है इससे सिंपल वर्ड बनाएंगे तो एक वर्ड तो आपका एक रूल फॉलो करा देगा यहाँ से जस्ट, ठीक है ना। और इसी से एक वर्ड अगर मैं बता दूं आपको तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से जस्टी, ठीक है ना। और इसी से तीसरा वर्ड बन गया आपका जस्टिफाई, एक आपका जस्टिफाई हो गया, इसी से मैंने जस्ट को निकाल लिया तो आपका दूसरा वर्ड बन गया और इसी पे अगर बाद में वावल लगा दिया तो ये आपका तीसरा रूल हो गया। अब देखेंगे भाई, समझेंगे चीज को। यहाँ से जस्ट दिया हुआ है, जस्ट में मैंने आपको शुरुआती दौर पे बताया था कि यहाँ से जे का स्ट्रोक आ रहा है, फिर इसके बाद वावल आ रही है और इस पे मैंने एस टी का लूप पढ़ाया था। तो पहला रूल तो आपका ये हो जाएगा कि कर्व स्ट्रोक पे एस टी का लूप कैसे लगाते हैं हम लोग फाइनली पे। तो ये आप इसको जब बनाएंगे यहाँ से तो देखेंगे जो भी यहाँ पर वावेल आई है वो सेकंड प्लेस की वावेल है, मच वाली वावेल है ये, और इसको टिक पे यूज करते हैं, लाइट टिक पे यूज करते हैं। सेकंड प्लेस की जब कोई वावेल होती है तो वो चाहे आपका कर्व स्ट्रोक हो चाहे स्ट्रेट स्ट्रोक हो, टच द लाइन बनाएंगे यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से जे का स्ट्रोक हो जाएगा। और इस पे देखेंगे लेफ्ट मोशन से 1/2 डिस्टेंस पे एस टी का लूप लगा देंगे और सेकंड प्लेस की वावेल आई तो सेकंड प्लेस की वावेल लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा जस्ट एक नियम, तो आप इससे पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब इसी से मैंने एक नियम आपको और बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि एस टी का लूप हम लोग उसके फाइनली पे कैसे करते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे कि एस टी के बाद मैंने बताया था कि अगर कोई वावेल आती है तो आपका उसके पहले वाला स्ट्रोक जो होता है वो उसी तरह फॉलो करता है। अगर किसी वर्ड के लास्ट पे आपका आर आए और उसके बाद वावेल आए तो आर आपका अपवर्ड बनता है। अगर उसके लास्ट पे एस आए और जेड आए और उसके तुरंत बाद फाइनल पे वावेल आ जाए तो आपका एस या जेड फुल स्टॉप पे बनता है। और इसी तरह अगर कोई एस टी का लूप किसी वर्ड के बीच लास्ट पे आता है और उसके तुरंत बाद वावेल आ जाती है और अनदर स्ट्रोक उस पे नहीं आता है तो उस कंडीशन पे याद रखिएगा एस को हम लेफ्ट मोशन से घुमाते हुए टी का फुल स्टॉप बनाते हैं और उसके आफ्टर पे जैसे वावेल रहती है उसके आफ्टर पे उसी वावेल का यूज उसी प्लेस पे कर देते हैं। तो जब आप यहाँ पर बनाएंगे तो जे का स्ट्रोक आ रहा है, इसके बाद आपकी वावेल आ रही है, फिर देखेंगे यहाँ पर एस टी आ रहा है और इसके तुरंत बाद आपका वावेल आ रहा है, ठीक है ना। तो चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है, देखेंगे कैसे बनाना है इसको आपको। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका ये जे का स्ट्रोक हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे दोनों के बीच में एंगल बन रहा है इसीलिए राइट मोशन से बनेगा एस का सर्कल और यहाँ से इसके बाद आप टी का स्ट्रोक बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ से जे के बाद आया था आपका वावेल फर्स्ट सेकंड प्लेस का मच वाली वावेल है तो इसके आफ्टर पे आई तो आफ्टर पे लग जाएगी और एस इस पे क्या बनेगा कि सर्कल पे बन जाएगा और टी आपका फुल लेंथ पे स्ट्रोक बनेगा। इसके आफ्टर पे थर्ड प्लेस की वावेल आई है तो आफ्टर पे थर्ड प्लेस की वावेल लगा देंगे। तो यहाँ से एक रूल आपका और कंप्लीट हो जाएगा कि जब कोई वर्ड हो और उसके लास्ट में एस टी आए और एस टी के तुरंत बाद कोई वावेल आती है तो एस टी का लूप नहीं लगता है। एस को हम लोग लेफ्ट मोशन से घुमाते हैं और उसके बाद टी को फुल स्टॉप में बनाते हैं, उसके आफ्टर में जिस प्लेस की वावेल होती है उसी प्लेस पे उस वावेल का यूज कर देते हैं। तो इस तरह करके ये आपका हो जाएगा जस्टी। अब देखेंगे कि ये जो आपका जस्टिफाई आया है, जस्टिफाई पे उसके मिडिल पे एस टी आया है तो एस टी का लूप यहाँ पर कैसे यूज करेंगे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई। यहाँ से जे का स्ट्रोक आया हुआ है और इसके तुरंत बाद आपका वावेल आया है, एस टी आपका मिडिल पे यूज है, इसके बाद आपकी वावेल आई है और इसके बाद देखेंगे कि अनदर स्ट्रोक आया है आपका यहाँ से एफ वाला और एफ के तुरंत बाद यहाँ से एक वावेल फिर से आ गई है। तो अब ये बहुत ही ज्यादा आसान है और ये हमारे लिए कंफर्टेबल हो जब हम इस पे एस टी का लूप मिडिल पे यूज करें तो देखेंगे कि कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। इस पे आसान है, बिल्कुल आसान है, केवल देखते जाइए आप, लास्ट तक देखते जाइए, हर चीजें समझ में आ जाएंगी आपकी। ये सेकंड प्लेस की वावेल है तो इसका मतलब ये इसका प्लेस डिसाइड करेगी, मच वाली वावेल है। कई बार मैं आपको बता दिया हूँ वावेल आपको तनिक भी गलत नहीं होना चाहिए कि किस जगह हम कौन सी वावेल लगाते हैं।
क्योंकि वावेल को मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रिवाइज करा दिया हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको बता भी दिया हूँ। जिसको वावेल नहीं समझ में आती है वो मेरी पिछली वाली वीडियो को देख ले और उसको समझ ले कि वावेल कैसे यूज़ करते हैं, उसको एक एक चीज़ें जो है अच्छे से डिफाइन हो जाएंगी। तो चलते हैं आगे वर्ड, देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ से जे का आपका स्ट्रोक हो जाएगा और इस पे देखेंगे एस टी का लूप आपका 1/2 डिस्टेंस पे रहेगा और इसके बाद 5 वाला आप स्ट्रोक बनाएंगे। तो देखेंगे जस्ट के बाद आपका सेकंड प्लेस का वावेल ये हो जाएगा और एस टी का लूप लेफ्ट मोशन से यहाँ से हम लोगों ने बना दिया है ये आपका। और यहाँ देखेंगे कि इसके बाद वावेल आई है, थर्ड प्लेस की वावेल है, एफ के बिफोर आई है। तो बिफोर पे अगर आई है तो याद रखिएगा एफ के थर्ड प्लेस पे ही वो वावेल यूज होगी, उसके बिफोर पे यूज होगी। तो इसके बिफोर पे थर्ड प्लेस पे वावेल लगा देंगे। अब देखिए कि इसके बाद आपकी थर्ड प्लेस की वावेल फिर आई है तो एफ के बाद थर्ड प्लेस की वावेल फिर से आप यूज करेंगे। यहाँ चीजें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ सब कुछ लिखा है, आप इसी तरह समझिएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ आपकी वावेल बताती है मैं कहाँ जाऊंगी, वर्ड आपको बताता है मैं कैसे बनूंगा, स्ट्रोक आपको बताता है कि मैं कहाँ पर बनूंगा, यहाँ पर आपको लूप बताता है कि मैं एस टी की तरह बनूंगा तो 1/2 डिस्टेंस पे बनूंगा। एस टी आर अगर है तो वो बताता है मैं 2/3 डिस्टेंस पे बनूंगा, लेफ्ट मोशन से ही बनूंगा, एस टी से बड़ा बनूंगा, सब कुछ बताता है ये, ठीक है ना। अब देखेंगे कि इसके बाद वावेल थर्ड प्लेस की आई है तो इसके बाद आप थर्ड प्लेस की वावेल लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका जस्टिफाई। अब इससे बेहतर कुछ नहीं आपको जानना है, यही आपका क्या है जस्टिफाई पे आप एस टी कैसे मिडिल पे यूज किए हैं तो यहाँ से चीजें आप सीख लीजिए, देख लीजिए कैसे बनता है मिडिल पे। अब एक वर्ड मैं आपको और बता देता हूँ कि कैसे जो है आपका एस टी आर अगर बीच पे आता है, मिडिल पे अगर एस टी आर आता है तो आप कैसे बनाएंगे देखेंगे भाई। बिल्कुल घबराइए नहीं, सब चीजें समझ में आपको आएंगी और बहुत ही ये आसान है, इस पे कुछ भी जादू टोना का काम नहीं है, सब कुछ आपके बोर्ड पे है और जो चीजें नहीं है वो समझ पे आई हैं वो आपके बुकों पे दी हुई हैं। तो आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखेंगे एक वर्ड आपका जैसे आया है मास्टर, ठीक है ना, एक वर्ड आपको मास्टर आया है और इसी से एक वर्ड मैं और आपको बना दूं ताकि चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आए। एक आपका बन गया यहाँ से मास्टर पीस, ठीक है ना, ये 2 वर्ड हो गए। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से एम का स्ट्रोक आया है, फिर इसके बाद वावेल आई है और इसके लास्ट में एस टी आर का लूप आया है। इसके बाद जो भी वावेल आई है फर्स्ट प्लेस की वावेल आई है, इसके आफ्टर पे आई है तो ये आपका एबव द लाइन बनेगा। तो जब आप इसको बनाएंगे यहाँ से तो यहाँ से देखेंगे कि एम का स्ट्रोक एबव द लाइन बनेगा और इस पे एस टी आर का लूप 2/3 डिस्टेंस पे ले जाके 2/3 डिस्टेंस पे इनसाइड द कर्व लगाएंगे। इसके बाद वावेल आइए आफ्टर में फर्स्ट प्लेस पे तो आफ्टर में फर्स्ट प्लेस पे वावेल लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका मास्टर। अब देखेंगे कि मास्टर पीस कैसे यूज करेंगे और कितना कंफर्टेबल है इस आउटलाइन को बनाना, इस पे कैसे जोड़ेंगे। जरा एक वर्ड देखो, इसको अगर अलग अलग कर ले, एक मास्टर कर लिए और इस पे प्लस करके इसमें एक वर्ड हम लोगों ने पीस वाला जोड़ लिया। अब ये तो अपनी तरीके से ही बनेगा जैसे मास्टर बनता है, ठीक है ना। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, पीस है, तो जहां से एस टी आर का आपका लूप समाप्त होगा वहीं से पी का आपको स्ट्रोक बना देना है। लास्ट पे एस का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो लेफ्ट मोशन से एस का स्मॉल सर्कल बना देंगे। चीजें आपको क्लियर हो गई तो बहुत ही तरीके से समझना है इसको। आपको देखिए आसान कैसे है, एम का स्ट्रोक, फिर इसके बाद आपकी वावेल, वावेल के बाद एस टी आर आ रहा है आपका और फिर पी का स्ट्रोक, फिर यहाँ से फिर वावेल और इसके बाद एस का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो इसके बाद जो भी वावेल आई है फर्स्ट प्लेस की आई है, एम आपका एबव द लाइन बनेगा। तो आप इसको बना लीजिए भाई, इसको एबव द लाइन, तो ये हो गया आपका यहाँ से एबव द लाइन। और इस पे देखेंगे 2/3 पे इस पे जाके एस टी आर का हुक लगाएंगे, सॉरी लूप लगाएंगे और यहाँ से पी का फुल स्ट्रोक बनाते हुए इस पे लेफ्ट मोशन से याद रखिएगा सर्कल लगा देंगे स्मॉल। अब इसके बाद देखें फर्स्ट प्लेस की वावेल है एम के बाद तो फर्स्ट प्लेस की वावेल लगा देंगे, मास्टर हो गया ये। अब पीस, अब पी के बाद देखेंगे फिर से यहाँ से वावेल आ रही है थर्ड प्लेस की तो ये आफ्टर पीस के थर्ड प्लेस पे वावेल लगा देंगे। तो चीजें यहाँ से समझ में आ गई होंगी कि जब एस टी आर या एस टी आपके किसी वर्ड के बीच पे आता है तो उसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं। यहाँ से चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से
अगर समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और उसको इतना उसको शेयर करिए कि भारत के हर एक कोने पे जो है STR पहुंच जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि अगला रूल इसका क्या है। तो नेक्स्ट रूल जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे करेंगे देखते जाइए, और चीज़ों को लास्ट तक जब तक आप देखेंगे नहीं कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और याद रखिएगा वीडियो को आप जब देखते हैं ना तो उसको पूरा स्किप करके मत देखिए, चीज़ें उसको आप बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ें एक बार आप गौर करके पढ़ लेंगे तो याद रखिए कि सारी ज़िंदगी की समस्या दूर हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो चीज़ों को आपको लास्ट तक पढ़ना है, एक बार बहुत ही गहराइयों के साथ देख लेना है ताकि हमें दोबारा वो चीज़ें जो है देखना ना पड़े। तो अब चलते हैं कि देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है, मैंने आपको बताया था कि कैसे अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि ST है जैसे, ठीक है ना, और STR है, और ये रूल नंबर 3 है, ये रूल नंबर 3 है। अगर ST के बीच पे वावेल हो, ST के बीच पे अगर वावेल हो या इस पे ST इसके बीच पे वावेल हो STR के, तो याद रखिएगा भैया आप बिल्कुल यहाँ से सतर्क हो जाइए। एकदम ये कारगिल के युद्ध की तरह है, यहाँ लड़ाई करना है हमको, धोखा नहीं होना है कि आप पुराने नियमों की तरह यहाँ पर यूज कर दें। तो देखेंगे कैसे यूज करना है। ये अगर S का और T का आपका लूप आए, ठीक है, लेकिन उसके बीच पे वावेल आ जाए तो याद रखिएगा ST का लूप नहीं लगाएंगे, S का स्मॉल सर्कल बनाते हुए T का पूरा स्ट्रोक बनेगा आपका। ठीक है ना, और इसके बाद देखें अगर STR के बाद ST के बाद तुरंत वावेल आए और इसके बाद ये R आपका आए तो याद रखिएगा इस पे भी हम लोग STR का लूप नहीं लगाते हैं। अब देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं, वो चीजें भी समझ लीजिए। जैसे मैं इस पे आपको पहले ST की चीजें सारी क्लियर कर दूं कि ST पे हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो देखेंगे कि एक वर्ड जैसे आपका हो गया यहाँ से बेस्ट, ठीक है ना, एक वर्ड मैं अगर बता दूं आपको यहाँ से बेसेट हो गया, ठीक है ना, तो ये तो आपका पुराना रूल फॉलो करेगा, आसानी होगी बनाने में, इसको बना भी लेंगे। कुछ लोगों ने अपनी कॉपी में बना भी लिया होगा, जो नहीं बनाया है वो देख लीजिए। अब कैसे बनाना है, जैसे यहाँ से B का स्ट्रोक आ रहा है, फिर इसके बाद वावेल आ रही है, फिर ST आ रहा है आपका। तो जब आप इसको यहाँ से बनाएंगे तो इसके बाद देखेंगे सेकंड प्लेस की वावेल है, इसलिए ये इसका प्लेस डिसाइड करेगी, और B आपका टच द लाइन यूज होगा, B को टच द लाइन करते हुए आप बनाएंगे B का स्ट्रोक। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ये बे और इस पे ST का लूप 1/2 डिस्टेंस पे जाके लगा देंगे, और इसके आफ्टर पे सेकंड प्लेस की वावेल आई, सेकंड पे इसके वावेल लगा देंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गई, और यहाँ भी आसानी से ही आएगी क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखेंगे तो यहाँ से B का स्ट्रोक आया है, फिर इसके बाद आपका वावेल आया है, फिर यहाँ से देखेंगे कि ST तो लास्ट पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वावेल बता रही है भैया इंटरवेनिंग की तरह ये आ रही है, ये इंटरवेनिंग वावेल है, दो स्ट्रोक के बीच पे आ रही है, ST को जोड़ रही है। ठीक है ना, तो कैसे यूज करते हैं इसको, तो यहाँ पर S का स्ट्रोक और फिर बीच पे वावेल और फिर इस पर T। अब इन दोनों के बीच में तन्हाई ला दिए, रहते दोनों साथ साथ थे, प्रेम प्रसंग था इनका आपस पे, लेकिन ये इंटरवेनिंग वावेल ने किया क्या, इन दोनों के बीच पे तन्हाई ला दिया, तो इनको दूर दूर कर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखेंगे कि इसके बाद जो भी वावेल आई है सेकंड प्लेस की वावेल है, इसीलिए ये इसका प्लेस डिसाइड कर देगी। ये बैठेगी किसके मुताबिक, इसके मुताबिक, क्योंकि वावेल कहती है जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करना है तुमको। तो ये सेकंड प्लेस में आई है तो इसको भी सेकंड प्लेस पे ही बैठा रही है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं यहाँ से कैसे बनाएंगे। B का स्ट्रोक आप बनाएंगे और यहाँ से आपका ये देखिए लेफ्ट मोशन से इसका सर्कल बनाते हुए T का पूरा स्ट्रोक बनाएंगे आप। ठीक है ना, और यहाँ से देखेंगे सेकंड प्लेस की वावेल आई है तो या इसके आफ्टर सेकंड प्लेस पे वावेल, और इसके बाद जो भी वावेल आ रही है ये भी सेकंड प्लेस की वावेल आई है, और T वाला स्ट्रोक के बिफोर आई है, तो T वाले के पहले सेकंड प्लेस पे इस वावेल को लिखेंगे, तो बिफोर पे सेकंड प्लेस पे ये वावेल हो जाएगी। जब आपको इसको रीड करना होगा तो उसी तरह रीड करेंगे जिस तरह आप इसको बनाए हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग ST के बीच पे अगर कोई वावेल आती है तो कैसे उसका यूज़ करते हैं। अगर आ गई है समझ में
तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग खुश हो जाइए, बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाइए, ताकि चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। मेरा रोल है सीरियसली होकर पढ़ाने का, तो मैं उसी रोल में पढ़ा रहा हूँ। आपका रोल है हंस हंस कर मुस्कुराते हुए पढ़ना, तो आप उस रोल में पढ़िए ताकि चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएं। आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है अगर एस टी और आर के बीच पे वावेल आता है तो एस टी आर का कैसे यूज़ करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग अगर एस टी के बीच पे वावेल आती है तो कैसे यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ से आगे यहाँ से बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देखेंगे कि शुरुआती दौर पे मैंने बताया जैसे पास होता है, ठीक है ना, और पास के बाद एक मैंने आपको बताया था वर्ड पास्ट कैसे होता है, और इसके बाद एक वर्ड यहाँ से मान लीजिए ये आपका पास्ट टूर हो गया, ठीक है ना, एक वर्ड यहाँ से पास्ट टूर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि ये रूल मैं आपने आपको बता भी दिया था, अगर नहीं बताया था तो कहिए तो फिर से आपको मैं बता दूं। अगर समझ में आ गया हो तो इस चीज़ को आप जो है बना लीजिए, इन दोनों को आप अपने से बना लीजिए कि क्योंकि इनको सारे मैंने आपको बता भी दिया है रूल, इसीलिए इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, केवल इसकी आउटलाइन बनाए दे रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा यहाँ से पास, और जब इसको आप बनाएंगे यहाँ से तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा यहाँ से पास्ट, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे कि पॉस्ट्यूर दिया हुआ है, जब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपका वर्ड हो और उस वर्ड के बीच पे एस टी के और आर के बीच पे कोई आपकी वावेल आती है तो उस कंडीशन पे याद रखिएगा कि कैसे हम उनको बनाते हैं। तो देखेंगे यहाँ से पी का स्ट्रोक, फिर इसके बाद आपकी वावेल आ रही है, फिर यहाँ से एस टी आ रहा है और एस टी के बीच पे देखेंगे एक वावेल आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे आर का फिर से लास्ट में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ये जो भी वावेल आई है ये आपकी क्या है, म्यूजिक वाली आपकी डिप्थोंग है भाई। म्यूजिक पे मैंने आपको बताया था कि कैसे डिप्थोंग यूज करते हैं, ये थर्ड प्लेस पे यूज होती है, याद रखिएगा। तो आप इसको थर्ड प्लेस पे यूज करेंगे, जिस स्ट्रोक के बिफोर पे आएगी उस स्ट्रोक के बिफोर पे उसके थर्ड प्लेस पे यूज करेंगे। तो इसके बाद जो भी वावेल आई है ये फर्स्ट प्लेस की वावेल है, इसका प्लेस डिसाइड करेगी। तो जब आप इसको बनाएंगे, मैं देखिए इसको ऊपर बना दे रहा हूँ ताकि चीजें हो सकता है बोर्ड पे ना आए। तो यहाँ से जब आप इसको बनाएंगे तो यहाँ से पी का पूरा स्ट्रोक हो जाएगा और एस का पूरा सर्कल घूमेगा इस पे, और ये आपका टी का फुल स्ट्रोक बनेगा और आर आपका अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे फर्स्ट प्लेस की वावेल आफ्टर पे आई तो फर्स्ट प्लेस की वावेल हो जाएगी, और एस टी के बाद आपकी एक वावेल आई है जो आर और इनके बीच तन्हाई ला दी है। एस टी आर आया तो है लास्ट पे, लेकिन बीच पे एक इंटरवेनिंग वावेल आ गई है, ठीक है, जो डिप्थोंग होती है म्यूजिक वाली वही आई है इस पर, ठीक है। चाहे डिप्थोंग आ जाए चाहे कोई आपकी वावेल आ जाए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इनके बीच क्या है वो तन्हाई ला दी है, इस वजह से याद रखिएगा एस का सर्कल आपका बनेगा और टी का पूरा स्ट्रोक बनेगा, आर आपका अपवर्ड बनेगा। इसके बिफोर पे आपका डिप्थोंग आया है तो बिफोर पे ये थर्ड प्लेस पे लगता है, तो बिफोर पे थर्ड प्लेस पे आप यहाँ पर डिप्थोंग का यूज कर देंगे। तो इस तरह करके ये हो जाएगा आपका पास्ट टूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग अगर एस टी के बीच पे वावेल आती है तो कैसे यूज़ करते हैं। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट रूल क्या कहता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उस रूल को भी आप पढ़ेंगे भाई। तो चीज़ें अगर समझ में आती हैं तो इसको इंडिया के हर एक कोने कोने पर इसको, चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, हर कोने पर इसको भेज दीजिए भाई, ठीक है ना। अब देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 कहता क्या है कि अगर कोई वर्ड हो और उस वर्ड पे एस टी आए लास्ट पे चाहे एस टी आर आए, और उस पे उसको प्लूरल बनाने के लिए याद रखिएगा अगर उस पे एस जुड़ जाता है तो एस को हम लोग चाहे एस टी का मोशन हो आपका लूप के रूप में, चाहे एस टी आर का मोशन हो लूप के रूप में, उसी मोशन पे हम उस एस को ऐड कर देते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करते हैं। चीज़ें समझ में आ गई है ना कि कैसे हम लोग जो है फाइनल एस का यूज़ करते हैं। एक वर्ड देखेंगे उसको मैं कैसे आपको बताता हूँ, आप उसी तरह समझ लीजिए। इसके बाद जो भी इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, एक भी वर्ड आपको नहीं छोड़ने हैं, सारे वर्डों की प्रैक्टिस करना है, तभी आप चीज़ों को बहुत ही गहराई तरीके से पकड़ पाएंगे और उनको सीख पाएंगे।
जैसे देखेंगे कि एक वर्ड आपका आता है यहाँ से टेस्ट, और टेस्ट से हो सकता है मुंह में पानी भी आने लगा हो, हाँ, क्योंकि टेस्ट चीज ही ऐसी है। अब देखेंगे भाई कि टी का यहाँ से स्टोक आया है, इसके बाद यहाँ से देखेंगे कि वावेल आया हुआ है, इसके बाद आपका एस टी आया है। तो जब आप इसको बनाएंगे, इसके बाद सेकंड प्लेस की वावेल है, ये आपका टच द लाइन बनेगा। ये कहता है जहां मैं बैठूंगा वहां तुम्हें बैठाऊंगा। तो जब आप इसको बनाएंगे तो यहाँ से टी का स्ट्रोक आपका बनेगा, सॉरी टी का आपका स्ट्रोक बनाएंगे और यहाँ से लेफ्ट मोशन से 1/2 डिस्टेंस पे एस टी का लूप लगा देंगे और आफ्टर पे वावेल आई है, इसके आफ्टर पे वावेल लगा देंगे, ये हो जाएगा टेस्ट। अब अगर इसको प्लूरल बनाऊं मैं, इस पे एस जोड़ दूं, तो कैसे एस टी के बाद एस का यूज करते हैं, वो एस टी के मोशन पे ही करते हैं। तो आगे देखेंगे कि एक वर्ड आपका जैसे हो गया यहाँ से टेस्ट, ठीक है ना। तो जब यहाँ से बनाएंगे तो टी का स्ट्रोक, फिर इसके बाद वावेल, फिर यहाँ से एस टी और आफ्टर में फिर इसके आया है एस। तो जब आप इसको बनाएंगे तो याद रखिएगा भाई, टी के बाद वावेल जो भी है ये सेकंड प्लेस की है, इसका प्लेस डिसाइड करेगी, टच द लाइन होगा ये। तो जब इसको आप बनाएंगे तो यहाँ से टी का स्ट्रोक हो जाएगा और एस टी का 1/2 डिस्टेंस पे लूप लगेगा और एस के लिए आगे उसी मोशन से स्मॉल सर्कल बना देंगे। आफ्टर पे इसके वावेल आई है तो आफ्टर पे वावेल लगा देंगे। देखेंगे चीजें कितनी ज्यादा आसान है। एस टी के बाद अगर एस आ रहा है तो किस तरह ऐड हो रहा है, एकदम आसान, बिल्कुल एकदम वही तरीका, कोई अलग नहीं है बनाने का। बस आपको देख लेना है कि जहां से एस टी समाप्त हो वहीं से एस का सर्कल बढ़ा दीजिए। तो देखेंगे कैसे बढ़ाते हैं, उसी तरह एस टी का लूप लगाते हुए एस का सर्कल बना देंगे। तो ये आपका हो जाएगा टेस्ट और टेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट पे देखेंगे कि जब लास्ट पे आपका एस टी आर आए और एस टी आर के बाद एस आता है तो कैसे हम उस पे जोड़ते हैं, वो भी देख लीजिए। पेश है सामने आपके। देखेंगे कि अगला वर्ड क्या है आपका, यहां से जैसे देखेंगे एक ये पास्टर हो गया मान लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे, सॉरी इसके बाद देखेंगे एक वर्ड, ये तो हो गया था, यहां से एक वर्ड बनता है आपका लस्टर होता है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। अब देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है अगर कोई वर्ड ऐसे अगर आ जाए तो कैसे उसका यूज करते हैं। सॉरी यहां पर ये लस्टर हो गया, ठीक है ना। अब इस पे देखेंगे कि अगर हम लोग एस जोड़ दें तो कैसे हम इसको बनाएंगे। चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है, समझिएगा कैसे बनाते हैं। एल का स्ट्रोक है, फिर इसके बाद यहाँ से वावेल है और वावेल के बाद देखें तो एस टी आर जी पेश हो चुके हैं आपके सामने लास्ट पे। इसका रूल भी मैंने बता दिया है बनाने का, तो कुछ लोगों ने तो बना भी लिया होगा अपनी कॉपी पे, और कुछ नहीं बनाए हैं तो देख लीजिए। इसके बाद सेकंड प्लेस की वावेल है, यहाँ से मच वाली वावेल है तो इसका प्लेस डिसाइड करेगी, ये टच द लाइन आएगा, वावेल के हिसाब से आएगा, क्योंकि वावेल कहते ही है कि जहां मैं हूं वहीं तुम्हें जाना है, ठीक है ना। तो जब आप इसको यहाँ से बनाएंगे तो एल आपका अपवर्ड जाएगा भाई, ये आपका एल अपवर्ड चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एस टी आर यहाँ से 2/3 डिस्टेंस पे इसके आके लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पर इसके सेकंड प्लेस की वावेल आई है तो सेकंड प्लेस की वावेल लगा देंगे। देखेंगे जो भी आप आउटलाइन बनाएं वो एक ही मोशन से बन जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर समझाने का काम करता हूँ और मेरा मार्कर भी धोखा दे देता है कहीं कहीं, तो मुझे वहाँ पर दोबारा मार्कर चलाना पड़ता है, या समझाने के लिए वो चीज़ें वहाँ पर जाके रोक दी जाती हैं, फिर से उसको आपको बताते हुए बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ आप बनाएंगे याद रखिएगा वो आप पूरा एक ही मोशन से बनाएंगे, ठीक है। वहां पर आप बीच पे स्टॉपेज नहीं करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर लस्टर पे यहाँ पर लस्टर तक ला के रोक दिया, ठीक है। लेकिन अभी मैं अब जब लास्टर फिर यहाँ से बताऊंगा एस के लिए तो लस्टर पे ले जाके रोक देता हूँ कि यहाँ के बाद आपको एस बढ़ाना है, तो आपको उसी मोशन से ही बनाना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक है ना। आप नई चीजों को बीच पे रोकेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एल का स्ट्रोक, फिर इसके बाद वावेल, फिर यहाँ से आपका एस टी आर आ रहा है, एस टी आर के बाद आपका एस लास्ट पे आ रहा है, ठीक है ना। तो देखेंगे कैसे आप इसको बनाएंगे।
इसके बाद जो भी वावेल आई है वो सेकंड प्लेस की वावेल है, मच वाली वावेल है और गलत नहीं होना चाहिए। वावेल इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताया हूँ और बता भी रहा हूँ और बताते चलते भी जा रहा हूँ, तो याद रखिएगा कि गलत नहीं होना चाहिए वावेल। कैसे करना है, और इसके बाद जब इसको आप बनाएंगे तो यहाँ से एल आपका अपवर्ड हो जाएगा और इस पे 2/3 डिस्टेंस पे STR हो जाएगा और एस लास्ट पे आ रहा है तो एस का स्मॉल सर्कल उसके आगे जाके लग जाएगा। तो यहीं से जो है देखेंगे कि इसके सेकंड प्लेस पे आपकी वावेल आई है आफ्टर पे, तो एल के आफ्टर पे सेकंड प्लेस की वावेल हो जाएगी। इसके बाद STR आ रहा है तो आपका STR बन जाएगा। आफ्टर पे S आ रहा है तो S उसी मोशन से इस जो है आपका स्मॉल सर्कल की तरह यूज हो जाएगा। तो चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग जो है ST अगर आए या STR आए लास्ट पे तो उसके लास्ट पे अगर S आता है तो कैसे हम लोग उसी मोशन पे उसको जोड़ते हैं। तो चीजों को यहीं तक समझना था। आपका STR पे इतनी सारी चीजें हैं, मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है, कोई भी चीजें छोड़ा नहीं है। आप फुल प्रैक्टिस करिए इसकी और इसकी एक्सरसाइज करिए जो है। तो इसके जो भी अब इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं वो आपका ग्राम लॉक बच गया है, वो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भारत के कोने कोने में अगर हो सके तो इसको वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंचा दीजिए। नमस्कार दोस्तों।